दोस्तों वैसे तो राजा रघुवंशी केस जब से ही स्टार्ट हुआ है, जबकि सबकी निगाहों में जब से आया है तब से इसमें एक ना एक सस्पेंस आते ही जा रहे हैं। अभी का ताज़ा सस्पेंस मैं आपको बताऊं तो जो आरोपी हैं उन लोगों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसमें से आकाश आनंद ने अपने गुनाह को कबूल नहीं किया है। पहले उन्होंने पुलिस की पूछताछ में बताया था कि हाँ वो शामिल थे इस हत्या में, उन्होंने इसको कैसे अंजाम दिया वो बताया था उन्होंने। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया तो उन्होंने अपने कबूलनामे से इनकार कर दिया। साफ तौर पे उनका कहना है कि वो लोग नहीं इसमें शामिल हैं, उन लोगों ने हत्या नहीं की, न तो शामिल थे। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पुलिस के पास एक और चैलेंज आ गया। वहीं अगर पुलिस की माने तो पुलिस साफ तौर पे यही बोल रही है कि उसके पास पर्याप्त एविडेंस है इन लोगों के खिलाफ, जिससे कि ये मुकदमा लड़ने में आसानी होगी पुलिस को और इनको सज़ा दिलवाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे एविडेंस। बहुत सारे डिजिटल एविडेंस की तलाश भी पुलिस अभी कर रही है। जैसा कि आपको पता है कि एक पिस्टल और कैश की बात आ रही थी, लैपटॉप की बात आ रही थी जो सोनम का था, तो उसकी तलाश पुलिस कर रही है। नाले में भी हालांकि उतरी थी पुलिस और उसमें से पिस्टल पुलिस को मिल गई थी, ऐसी खबर चली थी। लैपटॉप नहीं मिला था और अब ऐसी खबरें आ रही कि लैपटॉप भी मिल गया है। शायद अब इस भी मिला भी हो या फिर नहीं मिला हो, इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। सोशल मीडिया पे चीज़ें आ ही जाएंगी या पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग दी जाएगी कि हाँ मिला है या नहीं मिला है। लेकिन कहीं न कहीं डिजिटल एविडेंस अभी बहुत सारे मिसिंग हैं और जिसकी पुलिस तलाश भी कर रही है। इसी के चलते आपको पता है कि सोनम, राज और उसके 3 दोस्तों के अलावा 3 लोगों की गिरफ्तारी और पुलिस ने की और इस केस में टोटल 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस फ्लैट में सोनम रुकी थी आके, उस फ्लैट के कह सकते हैं चौकीदार या गार्ड, उसको भी गिरफ्तार किया गया। वो ब्रोकर जो था, जो फ्लैट दिलवाया था, उसको भी गिरफ्तार किया गया और जो उस फ्लैट का, उस मकान का, पूरे मकान का मालिक था, उसको भी गिरफ्तार किया पुलिस ने। और इन लोगों से पूछताछ भी की और उस बैग के बारे में पूछताछ की और पिस्टल उसमें जिसमें थी, ज्वेलरी थी सोनम की और तमाम लैपटॉप या तमाम एविडेंस थे। तो कहीं न कहीं ये डिजिटल एविडेंस पुलिस ढूंढ रही है, क्योंकि ये डिजिटल एविडेंस जो है काफ़ी अहम है और कह सकते हैं आप डिजिटल एविडेंस के ही ज़रिए जो है पुलिस सोनम पे शक पुलिस का गया और निश्चित तौर पे पुलिस जो है कि काफ़ी हद तक कामयाब रही इस घटना के जो भी राज हैं उनको खोलने में और राज और सोनम की जो भी चीज़ें हैं उनको उजागर करने में, जो भी इसके पीछे की मिस्ट्री है। नहीं तो शुरुआत में ये एक तरीके से किडनैपिंग का केस ही लग रहा था। जिस तरीके से राजा गायब था और सोनम भी गायब थी, किसी का सुराग नहीं मिल रहा था। राजा के मिलने के बाद भी सब लोगों ने सोचा सोनम किडनैप हो गई या फिर उसको बांग्लादेश लोग ले गए या तमाम चीज़ें लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं CDR और CCTV फुटेज ने बहुत अहम रोल इसमें अदा किया, जो कि एक डिजिटल एविडेंस है और पुलिस को इस मामले में काफ़ी इसी वजह से सफलता मिली है। और निश्चित तौर पे इसीलिए पुलिस जो है कि सोनम के लैपटॉप की तलाश कर रही है, क्योंकि इसमें एक हवाला का एंगल भी आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें पुलिस को और भी समझनी होंगी। तो उस वजह से जो है कि सोनम के लैपटॉप की तलाश पुलिस कर रही है, जो कि नाले में खोजा जा रहा है, नाले में फेंका गया, आरोपियों द्वारा बताया गया ये। तो अभी तक तो नहीं मिला है। फ़िलहाल आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि पुलिस जो और भी मोबाइल, जैसे राजा रघुवंशी या फिर सोनम का मोबाइल जो मिसिंग है, उसकी भी तलाश कर रही है और जितने भी एविडेंस पुलिस के पास फोरेंसिक लैब में गए हैं टेस्ट के लिए, उनसे भी पुलिस तमाम सबूत तैयार करेगी, जिससे कि उसको मुकदमा लड़ने में आसानी हो और साथ ही साथ इन आरोपियों को सज़ा दिलाने में आसानी हो। पुलिस अपना पक्ष जो है काफ़ी मजबूती से रखना चाहेगी, क्योंकि जब से घटना हुई थी तब से मेघालय पुलिस, शिलोंग पुलिस की काफ़ी बदनामी हो रही थी। काफ़ी ये एक तरीके से एक राज्य का मसला आ गया था और जिसमें कि पुलिस जो है फूँक फूँक के कदम रख रही है और 100 से ज़्यादा पुलिस वालों को इसमें इन्वॉल्व भी किया गया था, अलग अलग जिम्मेदारी भी दी गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितने सीरियसली पुलिस ने इस चीज़ को लिया था, क्योंकि एक स्टेट की बात थी। कहीं न कहीं एक मेघालय या फिर शिलोंग की बदनामी हो रही थी। टूरिज़्म वहाँ का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं इनकम का सोर्स भी है, जिसकी वजह से इस घटना की वजह से काफ़ी जो है बदनामी हो रही थी। तो ये चीज़ें आ रही थी शुरू में कि वहाँ के लोकल लोगों ने मर्डर किया, छीना झपटी हुई, चोरी डकैती हुई। इसलिए पुलिस ने बहुत फूँक के बहुत सीरियसली जो है कि कदम अपने रखे, कदम उठाए, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें सबके सामने आ गई, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। तो जिस तरीके से और चीज़ें सामने आई हैं, मुझे लगता है कि पुलिस बाकी अपने पास बहुत सारे एविडेंस रखी होगी, क्योंकि पुलिस कहीं न कहीं जानती है कि कोई भी अपराधी है अगर कबूलनामा करता है तो हो सकता है मजिस्ट्रेट के सामने जाकर वो इनकार भी कर सकता है। तो पुलिस
ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी को हवा में उठा रही है, बिना एविडेंस के उठा रही है। जब भी पुलिस ने उठाया किसी को, तो कहीं न कहीं उसका इस घटना से तार जुड़ता हुआ दिखाई दिया, तभी पुलिस ने किसी को उठाया। चाहे आप कह सकते हैं कि राज कुशवाहा की बात हो या फिर उसके जो 3 दोस्त हैं उनकी बात हो, कहीं न कहीं तार जुड़ते हुए नज़र आए। पुलिस के पास एविडेंस थे, उसके आधार पर उसने सबकी गिरफ्तारी की। और वहीं जो है कि फ्लैट के ब्रोकर और गार्ड और जो है कि मालिक, तो कहीं न कहीं इसमें हालांकि सीधे तौर पे तो वो इस हत्याकांड में शामिल नहीं थे, लेकिन सबूतों को छुपाने, मिटाने या तमाम चीज़ों में इनकी भूमिका नज़र आई पुलिस को, इसलिए इन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया और इनसे भी पूछताछ जारी है। अब देखते हैं कि क्या चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। फिलहाल पुलिस अब कॉन्फिडेंट है, उसके पास पर्याप्त सबूत है। अब आगे आने वाले टाइम में अभी देखना ये है कि इसमें और कौन सा नया खुलासा हो रहा है, क्योंकि ये जब से केस चल रहा है तब से एक न एक खुलासे होते जा रहे हैं। उधर राजा रघुवंशी के परिवार वाले लगातार अब एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जब आरोप सिद्ध हो चुका है, जब सबको पता चल चुका है कि यही आरोपी हैं, यही लोग तो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और उनके परिवार का एक लड़का जो एक चिराग जो है बुझ गया, तो कहीं न कहीं इनका एनकाउंटर होना चाहिए। और बहुत तमाम लोग, राजा रघुवंशी के परिवार ही नहीं बल्कि तमाम देश के कोने-कोने में ये खबर चली गई और बहुत हाईलाइट हो गई। तो पल-पल की खबर सारे लोग जानने के लिए बेताब हैं। सारे लोग जब से जान गए हैं कि हाँ, जो लोग दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, तो सब लोग चाहते हैं कि इस पे ऑन स्पॉट फैसला हो, ताकि ऐसा ना हो कि आगे चल के बेल मिल जाए, जमानत मिल जाए और केस किसी और दिशा में चला जाए। क्योंकि सब कहीं न कहीं सब लोग फिर कोई नया केस आएगा, कोई नई चीज़ आएगी, उसमें उलझ जाएंगे, उसकी तरफ सबका फोकस हो जाएगा। तो सब लोग चाहते हैं कि उससे पहले ही इसका रिजल्ट कुछ सामने हो सके। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।